ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान की कायराना हरकतों को लेकर विदेश मंत्रालय, सेना और वायुसेना ने शनिवार को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह एक बार फिर मीडिया के सामने आई। कर्नल सोफिया ने कहा कि पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है और उसने हमारे वायुसेना स्टेशनों पर हमला किया, पंजाब के एयरबेस को दागने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया और जवाब में भारत ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर प्रहार किया और सियालकोट के एविएशन बेस पर भी टारगेट किया। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन अम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। कर्नल सोफिया ने कहा कि पाकिस्तान भड़काने वाला काम कर रहा है और उसने अपनी सेना बढ़ा ली है। लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपों को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते।
बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर में आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स LOC पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। वहीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भी पाकिस्तानी हमले के जवाब में भारतीय कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। व्योमिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तान के 4 सैन्य ठिकानों पर एरियल लॉन्ग प्रिसीजन हथियारों का इस्तेमाल करके भारत ने हमले किए हैं। Pakistan military continued with its provocations, carrying out aggressive actions employing multiple threat vectors all along the western border. पाकिस्तानी सेना ने अपनी उकसावे वाली हरकतें जारी रखी। पश्चिमी सीमा पर कई तरह के खतरे वाले तरीकों का इस्तेमाल करते हुए आक्रामक कार्रवाई की। पाकिस्तान ने नागरिक इलाकों और सैन्य ढांचे को निशाना बनाने के लिए UCAP, ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार, घूमने वाले हथियार और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन का इस्तेमाल करके हवाई घुसपैठ की और नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर श्रीनगर से लेकर नाया तक 26 से ज्यादा जगहों पर हवाई घुसपैठ और कई उत्पीड़नकारी हमले करने की कोशिश की गई। भारतीय सशस्त्र बल ने इन खतरों और अधिकांश सेक्टरों को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया। हालांकि उधमपुर, पाटनूर, अदमपुर और भुज में भारतीय वायुसेना स्टेशनों पर उपकरणों और कर्मियों को सीमित नुकसान हुआ। इसके बाद रात के 1:40 पर पंजाब के कई हवाई ठिकानों पर कई उच्च गति वाले मिसाइल हमले भी देखे गए। एक निंदनीय कायरतापूर्ण कृत्य में नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया था, जहां पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के हवाई ठिकानों पर मेडिकेयर सेंटर और स्कूल परिसर पर हमला किया था। एक बार फिर हमारे नागरिक बुनियादी ढांचे को गैर जिम्मेदाराना निशाना बनाया। एक त्वरित और नपे तुले जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने केवल पहचाने गए सैन्य लक्ष्यों पर सटीक हमले किए। इसमें तकनीकी अवसंरचना, कमान और नियंत्रण केंद्र, रडार साइट और हथियार भंडारण क्षेत्र शामिल थे। हमारे लड़ाकू विमानों से एयर लॉन्च प्रिसीजन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए रफीकी, मूर, चकलाला, रहीम यार खान, सुकुर और सुनिया में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। प्रिसीजन वेंट का इस्तेमाल करते हुए प्रासरूर और कैलॉट एविएशन बेस के रडार साइट्स को भी निशाना बनाया गया। इन प्रतिक्रियाओं को अंजाम देते हुए भारत ने कम से कम कोलेट्रल डैमेज सुनिश्चित की। पाकिस्तान ने उधमपुर में भारतीय S-400 प्रणाली को नष्ट करने, सूरतगढ़ और सिरसा में हवाई क्षेत्रों को नष्ट करने, नगरोटा में ब्रह्मो अंतरिक्ष और चंडीगढ़ गोला बारूद डिपो के विनाश के दावों के साथ निरंतर दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना अभियान चलाने का प्रयास किया। सोशल मीडिया पर अन्य सैन्य स्टेशनों को भारी नुकसान पहुंचाने के प्रचार के साथ भारत पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे इन झूठे आख्यानों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। Propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. वहीं शुरुआत में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पिछली 2-3 प्रेस ब्रीफिंग में हम बता चुके हैं कि पाकिस्तान की हरकतें तनाव को बढ़ाने का काम कर रही है। पाकिस्तान हमें उकसा रहा है, लेकिन हम उचित संयम से जवाब दे रहे हैं। जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. साफ है कि पाकिस्तान की मंशा संघर्ष को भड़काने की है। हालांकि भारतीय सशस्त्र बल संघर्ष को नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन पाकिस्तान यदि नहीं मानेगा तो भारतीय सेना भी उसका जवाब देने को तैयार है।